हेलो माय स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 5.6। सो ऑलरेडी मैंने 5.1 2 3 4 5 कवर अप करवा दी है। आप लोग जाके फटाफट से जाके चेक करिए। तो मेरा चल रहा है अभी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ज्योमेट्री। ठीक है, मैंने अभी बेसिक ज्योमेट्री स्टार्ट की है। बेसिक ज्योमेट्री में मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें आपको कवर अप करवाई हैं। मैंने बताया है कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, फिर मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स भी बताए हैं, और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने इसमें कवर अप करवाई हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और सच में ज्योमेट्री होती बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली इमेजिन कर सकते हैं। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि अगर ये लाइट का शेप गोल है तो क्यों है, तो लाइट का साइज कितना हो सकता है, तो ट्यूबलाइट हमारी ऐसी लॉन्ग क्यों है तो ये कौन सा शेप है। ठीक है, अगर हमने ब्रिजेस देखे हैं तो ब्रिजेस कैसे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, एंगल्स होते हैं, डिग्रीज होती है, ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, कैसे राइट एंगल्स लिया जाता है, कैसे ट्राइंगल्स बनते हैं, कैसे स्ट्रेट एंगल बनते हैं, ऐसे बहुत सारे एंगल्स कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योमेट्री से पता चलती है। ज्योमेट्री से आपको इस तरीके के पूरे बेसिक आइडियाज मिलते हैं। तो चलिए आज फिर मैं आपको 5.6 एक्सरसाइज करवाती हूँ। अब 5.6 में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स की डिटेल, कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ट्राइंगल्स की, कैसे ट्राइंगल्स जो होते हैं वो साइड से इक्वल होते हैं, एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ट्राइंगल्स होते हैं वो आज मैं आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स की कितनी क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन्स मैंने बताए थे कि पॉलीगन्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो पॉली जैसे कि पॉली ये ट्राइंगल भी हमारा क्या हुआ यहाँ पे, पॉलीगन हुआ। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनमें जिनकी जो साइड्स होती हैं वो एक लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि पॉलीगन जो होता है, ट्राइंगल जो होता है, वो लीस्ट साइड पॉलीगन होता है। मतलब इसकी जो लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं इस पॉलीगन की, ट्राइंगल की लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉलीगन। मतलब ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी सबसे कम साइड्स होती हैं। ठीक है, फिर बाकी जो पॉलीगन्स हम आगे भी पढ़ेंगे वो उन पॉलीगन्स की जो साइड्स होती हैं वो फिर मोर देन होंगी। बट ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी लीस्ट नंबर ऑफ साइड होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, लेट अस सी द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ट्राइंगल्स देखेंगे कि ट्राइंगल्स और कैसे कैसे होते हैं। यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड रूलर फाइंड द मेजर्स ऑफ द साइड। हमें क्या करना है? प्रोटेक्टर और रूलर, प्रोटेक्टर और रूलर की हेल्प से जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स को और उसके एंगल को मेजर करना है। तो साइड मतलब हमें इनको मेजर करना है, ये कितनी कितनी हो सकती है, और इनके जो अंदर एंगल फॉर्म होते हैं ये कितने कितने डिग्री के होते हैं, इन्हें हमें मेजर करना है। तो हम इन मेजर्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे साइड्स कितनी होगी ये हमें देखना है, कि यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड कितनी होगी। फिर हमें देखना है कि इसके अंदर कितना कितने डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्राइंगल गिवन है। यहाँ पे एक ट्राइंगल ये है जिसकी सारी की सारी साइड्स हमें इक्वल दिख रही है। ठीक है, तो एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। अब यहाँ पे इसकी तीनों साइड्स अलग अलग दिख रही है, मतलब ये और ये साइड और ये साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे 2 साइड हमें सेम दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, और ये अलग है। ठीक है, तो ये तीनों जो ट्राइंगल है जो अलग अलग कंडीशन से बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल लग रही हैं, यहाँ पे अलग अलग लग रही हैं सारी साइड्स, बट यहाँ पे 2 साइड्स जो हैं वो मैच कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इन तीनों ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो अब हम इनको नेम्स देते हैं कि ये कैसे कैसे ट्राइंगल्स होंगे। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल होती है, मतलब इक्वल नहीं होती, उनको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल्स। तो ऐसे कौन कौन से ट्राइंगल है देखो, एक ट्राइंगल सी और ई है। तो एक ये ट्राइंगल है सी और एक ये ई। ये कौन से ट्राइंगल्स हैं हमारे? ये हैं हमारे स्केलेन ट्राइंगल्स।
ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल हमारे कहलाते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा, ये भी होगा हमारा स्केलिन ट्रायंगल। नाउ मतलब स्केलिन ट्रायंगल वही होता है जिनकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती है। फिर ऐसे ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, वो होते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो देखो इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल की भी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारे होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कौन से ट्रायंगल होंगे ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, नाउ ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ऐसे ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब थ्री इक्वल साइड्स होती हैं, वो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक तो ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये वाला हो गया, ये भी हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इनकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो होते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती है वो होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ऐसे ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं वो ट्रायंगल हमारे होते हैं स्केलिन ट्रायंगल। गॉट माय पॉइंट, है ना इंटरेस्टिंग। सो ये होते हैं डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स, इनके तीन नाम अलग अलग है। ठीक है, नाउ अब नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। अभी तो हमने ट्रायंगल को उनके साइड से देखे, ये उनकी साइड से हमने देखा है कि कौन कौन से ट्रायंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उनके एंगल से हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल्स हो सकते हैं। तो इफ इज ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन ट्रायंगल इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो वो एंगल होता है हमारा अक्यूट एंगल। तो देखो इसमें तीनों के तीनों हमारे जो एंगल्स बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये जो तीनों एंगल्स हैं ये हैं हमारे अक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल। अब इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है इसमें, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा, ये होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। अब ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से मोर देन या ग्रेटर देन, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। गॉट माय पॉइंट। तो इस टाइप से तीन ट्राइंगल्स होंगे। एक ट्राइंगल वो होगा जिसके अंदर के जो एंगल्स बन रहे हैं वो लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री, और अगर उसके अंदर के एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे तो वो ट्राइंगल होगा हमारा अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ऐसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ऐसे एंगल जिसका एक एंगल जो होगा या जिसके एंगल्स मोर देन 90 डिग्री होंगे तो वो एंगल होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। है ना सिंपल। तो ऐसे एंगल्स कहलाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब इन्हें हम ट्राई करते हैं। ट्राई टू ड्रॉ रफ स्केचेस अ स्केलिन अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब हमें एक स्केलिन और अक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो स्केलिन एंगल कौन सा एंगल होता है जिनकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, बट वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये मैं बना रही हूँ, ये हो जाएगा मेरा स्केलिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये हैं हमारे अक्यूट एंगल, क्योंकि ये क्या है, लेस देन है 90 डिग्री, और जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो होते हैं अक्यूट एंगल। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट वाला है एन ऑब्ट्यूज एंगल इज आइसोसेलेस। अब हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है बट आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा वो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि जो उसकी सारी की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो हमारा ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, वो मोर देन 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल ऐसा बनाना है जो कि हमारा मोर देन 90 डिग्री हो। ठीक है, और सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा
आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये देखो ये मोर देन 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो और इसकी जो सारी साइड्स हैं ये क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब थर्ड है अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। तो राइट एंगल तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारी सारी साइड्स इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल बट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये क्या था, acute एंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। लास्ट है हमारा अ स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब हमें राइट एंगल तो बनाना है बट ये स्केलिन होगा, ठीक है। ये देखो ये राइट तो बन गया बट इसकी साइड्स इक्वल नहीं है सारी, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब कुछ और भी दिए हुए हैं हमारे पास, एन ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तीनों आपके होमवर्क है, ये आप इनको परफॉर्म आप करिए, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं हेल्प करवा देती हूँ। एन ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब आपको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना जो इक्विलेटरल तो होगा बट ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इक्विलेटरल में हमारी दो साइड, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, सॉरी यहाँ पे ये आइसोसेलेस होगा तो इसकी सिर्फ दो ही साइड इक्वल होगी और ये वाली साइड इक्वल नहीं होगी, सिर्फ ये दो साइड से इक्वल होंगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए बट कंडीशन ये है कि वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब उसका जो एक ये वाला जो वो होना चाहिए एंगल, ये जो मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए और ये इक्विलेटरल भी होना चाहिए। तो देखो ये इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया और एक जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। फिर दूसरा क्या, अ राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब हमें राइट एंगल बनाना है साथ में इक्विलेटरल बनाना है। यहाँ पे ये आइसोसेलेस था, इसकी सिर्फ दो ही साइड इक्वल होनी थी, ये वाली साइड इक्वल नहीं होनी थी, ठीक है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे सी में अ ट्राइंगल विथ टू राइट एंगल्स, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसके के टू राइट एंगल्स हो। तो ऐसा हो सकता है क्या, तो देखो जैसे कि सपोज ये हो गया और बहुत ऊपर कहीं जाके ये मिलेगा तब बनेगा ये, ठीक है। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, इसको आप बना लेना, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब मैं अपनी एक्सरसाइज आज की स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेंसिल। सी हियर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो देखो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी लेंथ ऑफ द साइड है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कौन सा साइड ट्राइंगल होगा। तो देखो अगर मैंने एक बना लिया 7 का, फिर एक हो गया मेरा 8 का और एक हो गया मेरा 9, मतलब ये 7 है, ये 8 है और ये 9। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल होते हैं जिनकी सारी जो साइड होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो होते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। अब अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें से ए बी सी एक ट्राइंगल है। देखो इसमें ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, बी वाला कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे ए बी हो गया मेरा 8.7 सेंटीमीटर और ए सी हो गया 7 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये भी होगा मेरा स्केलिन ट्राइंगल। क्यों होगा, क्योंकि इसकी एक भी साइड्स कैसी हैं, इक्वल नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। तो ये हो गया मेरा पी क्यू आर। अभी इसकी सारी की सारी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये हो गया मेरा पी क्यू और आर। तो अब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, कौन सा ट्राइंगल होगा, वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब
डी क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल ट्राइंगल डी ई एफ विथ डी इज 90 डिग्री। अगर हमारा यहाँ पे डी है यहाँ पे और ये 90 डिग्री है और यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? बताओ ये कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा? देखो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक 90 डिग्री बनता है हमारा, ठीक है। तो ये होगा हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा? ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल होगा ये? राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट डी। अब यहाँ पे डी ई एफ है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं डी ई एफ, और डी जो है अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया क्या सेम? हाँ नहीं, ये डी ई एफ है और यहाँ पे भी डी, हाँ ये क्वेश्चन हो गया है ना, पीछे हो गया, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे है ट्राइंगल एक्स वाई जेड विथ एम वाई 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे है हमारे पास एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड जो है उसमें हमारा जो y है वो 90 डिग्री पे है, ये y जो है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा x और यहाँ पे हमारा y। तो जो हमारा x और y है मतलब एक्स वाई और ये हो गया हमारा z, तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा? तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब लास्ट है हमारा एफ, ट्राइंगल एम एन एल विथ एम। मतलब एल जो है हमारा, ये देखो सपोज ये है मेरा एल, तो ये है 30 डिग्री पे, मतलब ये 30 डिग्री मैंने बना दिया एल को, है ना। और एम जो है मेरा वो 70 डिग्री पे है, तो ये हो गया एल और इधर कहीं होगा मेरा एम, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा एन। तो जो मेरा एम है वो आ रहा है 70 डिग्री पे, मतलब वो जाएगा ऐसा कुछ 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 70 डिग्री होगा। तो ऐसा ट्राइंगल जहाँ पे एल एम एन 70 डिग्री पे आएगा, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? तो देखो ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक हमारा 30 डिग्री पे है, एक 70 डिग्री पे है, और तीसरा एन जो है वो 80 डिग्री पे है, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल जिनमें अलग अलग डिग्रीज होंगी सब में। तो यहाँ पे देखो ये जितनी भी डिग्रीज हैं 30, 70 और 80, ये सारी की सारी क्या है? लेस देन है 90 डिग्री से। तो ऐसे ट्राइंगल जहाँ पे सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से अगर लेस देन है, तो वो ट्राइंगल हमारे होते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। वो ट्राइंगल होंगे हमारे अक्यूट एंगल ट्राइंगल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमको मैच द कॉलम करने हैं, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में हमें देखना है कि फर्स्ट है हमारा 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल लेंथ होती है, तो वो कौन से ट्राइंगल होते हैं? वो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे ट्राइंगल जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो वो होते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऐसे ट्राइंगल जिनकी सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती है, तो वो होते हैं हमारे स्केलिन ट्राइंगल। अब 3 अक्यूट एंगल, जिसमें 3 अक्यूट एंगल होंगे, वो कौन से ट्राइंगल होंगे हमारे? चलो बताओ। तो अगर 3 अक्यूट एंगल होंगे तो वो अक्यूट एंगल ही होगा। वो क्या होगा? अक्यूट एंगल। अब वन राइट एंगल अगर होगा किसी ट्रायंगल में, तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल्ड, ठीक है। तो ये वी हो गया। अब वन ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब वन राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक राइट एंगल बट 2 साइड इक्वल लेंथ की होगी, तो वो हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैच द कॉलम्स। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। आपको इन ट्राइंगल के नेम बताने हैं 2 डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो पहला आपको एंगल और दूसरा साइड वाइज। तो जैसे कि मेरे पास ये वेरी फर्स्ट है ए, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? तो ये फर्स्ट हो जाएगा। देखो इसमें जो इनकी एंगल दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी लेस देन 90 डिग्री दिख रही है, तो पहली बात तो ये हो जाएगा आपका
अक्यूट एंगल, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और बताओ क्या होगा, इसकी दो साइड इक्वल दिख रही तो ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें देखो, तो एक तो ये हो गया राइट एंगल, ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और सेकंड क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ। सेकंड नेम हो जाएगा इसका, दो साइड से इसकी इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब नहीं 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 नहीं, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलिन, ये हो जाएगा आपका स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसकी दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, ठीक है। बट अब यहाँ पे जो इसका ये जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री, मतलब ये ऑप्ट्यूज भी है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर इसका भी ये फर्स्ट और ये सेकंड, फिर इसका भी ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब देखो ये डी क्वेश्चन है, तो इसमें भी दो साइड सेम है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा आइसो स्केलेस ट्राइंगल फर्स्ट, और सेकंड हो जाएगा, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसको देखो, इसकी भी दो साइड इक्वल है तो ये भी हो गया आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब सेकंड में देखो, अब ये कैसा है, इसके जो एंगल्स बन रहे हैं ये 90 डिग्री से कम है तो ये हो गया आपका अक्यूट, है ना, ट्राइंगल। अब इसमें देखो, इसमें कोई भी साइड मैच नहीं कर रही तो ये स्केलिन ट्राइंगल हो गया आपका, और सेकंड क्या हो जाएगा, ये ऑप्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्ट्यूज ट्राइंगल। मूविंग ऑन, देखो ऐसे आपको सॉल्व करना है ट्राइंगल्स को देखिए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक, सम आर शोन इन हियर, कैन यू मेक अ ट्राइंगल विथ 3 मैच स्टिक, 4 मैच स्टिक, 5 मैच स्टिक। देखो आपको ट्राइंगल बनाना है 3 मैच स्टिक से, देखो यहाँ पे बना है 3 मैच स्टिक से, 4 मैच स्टिक से और 5 मैच स्टिक से, ठीक है, और 6 से। तो ये देखो कैसे कैसे बना हुआ है, तो इसमें कितनी मैच स्टिक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मैच स्टिक यूज हुई है। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 मैच स्टिक्स यूज हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं और उनके जो नेम्स है वो बताने हैं। तो जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है जिसमें 9 मैच स्टिक यूज हो रही हैं, तो 3 यहाँ पे हो रही है, 3 3 यहाँ पे, तो मतलब साइड्स इसकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसकी सारी साइड्स अगर इक्वल होगी तो ये होगा आपका कौन सा ट्राइंगल, ये हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसमें देखो, इसमें भी आपकी सारी साइड्स इक्वल है और इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ मैच स्टिक सेम है। तो अगेन ये भी हो गया आपका क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पे एक मैच स्टिक है, यहाँ पे दो दो है, तो सिर्फ दो ही साइड इसकी इक्वल है। तो जब दो साइड्स इक्वल होती है तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है, ये हो जाता है आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे अपने पास अगर 3 मैच स्टिक है तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। 4 में देख लेते हैं अपन, सपोज एक ये मैच स्टिक है और एक ये मैच स्टिक है, ठीक है, और एक ये मैच स्टिक है और एक ये मैच स्टिक है। तो इसमें कितनी 4 मैच स्टिक यूज हो रही हैं, बट ये ट्राइंगल कैसा है, इसकी ये दोनों की तो लेंथ सेम है बट ये अलग है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा आपका, ये हो जाएगा आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो अभी ये 4 हो गई, अगर मैं यहाँ पे 3 यूज करूँ तो 1 2, ये हो गई 3, तो इसकी तीनों की तीनों साइड बराबर हो गई, है ना, इक्वल हो गई, तो ये हो गया आपका कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब 5 के केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखो अगर ऐसा, इसमें एक ट्राइंगल ये है जिसकी ये दोनों साइड सेम है, एक ये इसकी दो साइड सेम है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल।
अब 6 के केस में देखें, 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ पे भी साइज क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये हो गया अगेन आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में किसको कैसे सॉल्व करना है ना, ये कितना इजी। तो ऐसे आपको ट्राइंगल सॉल्व करना है। ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, ट्राइंगल्स की कितनी वेराइटीज होती हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं और क्या क्या नाम होते हैं। तो ये होगी आपकी 5.6 एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंडिंग दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे। प्लीज आप मन लगा के पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, आने वाले एग्जाम में सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। So all the best for your exam. Bye bye.